पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, तो मैंने बहुत से दोस्तों से मशवरा किया कि जी 3 पार्टीज हैं, पीपी, काफ लीग और नून लीग, तो कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। तो बहुत से दोस्तों का मशवरा यह था कि जी या आप काफ लीग करें या पीपी करें, क्योंकि ये दोनों विनिंग पार्टीज हैं। अच्छा। बीबी काफी अरसे के बाद आ रही हैं, उधर प्रेसिडेंट साहब का जो है आशीर्वाद है, तो ये दोनों आप कर लेंगी तो आप विनिंग पार्टी में आ जाती हैं। मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने कहा नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ मुस्लिम लीग नून के साथ, इसलिए कि देखें ये एक लम्हे का वो नहीं होता फैसला। जाहिर है आप एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है जो आपको सोच समझ के करना चाहिए, कि मजाक नहीं कि आपने आज एक पार्टी ज्वाइन कर ली, कल दूसरी कर ली, परसों तीसरी कर ली, इस तरह नहीं होता। बात यह है सर कि आप मेरे सामने बैठे हैं ना, मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगी, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मज़ा तब है कि आप जाएं और आपकी पीठ पीछे मैं आपकी तारीफ करूं। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ नहीं थे पाकिस्तान में, तो मैं जब अखबार पढ़ा करती थी तो उसमें अक्सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ लिखा होती थी कि जी सीएम हों तो उन जैसे, मियाँ साहब जैसे, कि वो दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बस उनको जुनून है काम का और लोगों की खिदमत करने का। तो मैं बड़ी इंप्रेस थी। मैंने कहा मज़ा है ना कि आप नहीं हैं और लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं और पंजाब उनको मिस कर रहा है। तो मैंने उनसे ये कहा, जब मैंने अनाउंस किया कि जी मैं नून लीग कर रही हूँ, तो मैंने कहा जी ये पार्टी जीतती है या नहीं जीतती, आज आ रही, कल आ रही, परसों आ रही, 20 साल बाद आ रही है, लेकिन मैंने इस पार्टी के साथ काम करना है जो काम वाकई करती है लोगों के लिए, जिनके कौल और फिल में तजाद नहीं है, जो कहते हैं और वो करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वही मेरे दोस्त आज कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा फैसला किया था कि तुमने एक अच्छी पार्टी ज्वाइन की है। ठीक है कमल, इस पे हम मजीद बात करेंगे आपकी सियासी जिंदगी पे, लेकिन फिर एक मुख्तसर सी ब्रेक का वक्त हो गया है। नाजरीन, हमारे साथ कमल है और कमल से हम बात कर रहे हैं। एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू में बात कर रहे हैं हम कमल से। अच्छा कमल, ये हमारे यहाँ अगर किसी से पूछा जाए, अभी आप भी बात कर रही थी कि भी आप इस पार्टी में क्यों आए हो, तो अमूमन जवाब जो होता है ना वो यही होता है कि उस पार्टी का जो लीडर है या कायद है उसको वो एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं। अब मैं आपसे बड़ी एक ऐसी सवाल पूछ रहा हूं जो कि बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन से पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप भी बड़ा अच्छा इसका जवाब देंगी। हमारे यहाँ की सियासत जो है ये पर्सनैलिटी कल्ट पर बेस करती है। हमने पार्टियां जितनी भी हैं दे आर नोन बिकॉज ऑफ देयर लीडर्स। आप बस बताती हैं जी मुझे मियाँ साहब पसंद है तो मैं इसमें आ गई, अगर मुझे इमरान खान पसंद होते उस वक्त तो मैं उधर चली गई। कहने का मकसद ये है कि पार्टीज के प्रोग्राम के साथ अगर आप पसंदीदगी का इजहार करेंगे, ये पार्टी का जो प्रोग्राम है मुझे ज्यादा अपील करता है, कि इस पार्टी की जो परफॉर्मेंस थी ज्यादा अच्छी थी या इसका मैनिफेस्टो ज्यादा अच्छी था, बजाय कि आप शख्सियात के साथ अपने आप को एफिलिएट करें। तो आपने इस मुस्लिम लीग नवाज की पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया, वो ज्यादा अहम फैक्टर था, या बैसियत शख्सियत आपको मियाँ शहबाज शरीफ या मियाँ नवाज शरीफ ज्यादा अच्छे लगे? मैं तो मेरा ख्याल है पिछले आपके सवाल के जवाब में यही कह चुकी हूं कि उनके जो पिछले कारनामे जब हुकूमत में थे उन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें याद रखा करते थे कि जी अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब सीएम होते आज तो ये मसाइल ना होते। तो मैंने कारकर्दगी की बिना पे जो है ये पार्टी ज्वाइन की है, शख्सियात बेस पे नहीं। ठीक है, देखिए हर एक की अपनी एक लाइकिंग होती है, वो जरूरी नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन करके लाइकिंग शो करें। मैं जिस फील्ड को मैं छोड़ कर आई हूं उसमें मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है, वहां फेम भी है, पैसा भी है, क्या कहते हैं, सब कुछ अवेलेबल है वहां पे जो आपकी एक डिमांड होती है हर एक शख्स की। मैं कहना चाहूंगी कि फर्ज करें आप कहेंगे मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये नहीं बनना चाहता था, मैं ये बन गया। लेकिन शोबिज ऐसी है कि आप माने या ना माने हर बंदे का दिल चाहता है शोबिज में आने को, वेदर एज अ प्रोड्यूसर और एन एक्टर और डायरेक्टर व्हाटएवर। ये इतनी मतलब इस फील्ड में अट्रैक्शन है कि 16 करोड़ अवाम में कहीं ना कहीं अगर आपका उनका दिल कुरेदे ना तो डेफिनेटली वो आना चाहेंगे, ख्वाहिश होती है शोबिज में। तो इतने लाइमलाइट में और इतने पीक पे काम छोड़ के अगर मैं आई हूँ, पार्टी मैंने ज्वाइन किया, तो जाहिर है मैं उसके काम के हवाले से ही मैंने ज्वाइन किया है, मुझे वो नहीं था। नो डाउट मियाँ साहिबान की पर्सनैलिटी जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। हर बंदा मतलब चाहे आप गरीब से गरीब बंदा ले लें, चाहे बच्चा ले लें, कुछ ले लें, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का दीवाना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब का दीवाना है, इसमें कोई शक नहीं है।
वो एक साइड पे हो गया। बेसिकली मैं काम करने के लिए आई हूँ। ठीक है। मतलब लोग कई कहते हैं जी, बड़ा घिसा पिटा जवाब होता है कि जी मैं लोगों की खिदमत करने के लिए पॉलिटिक्स में आई हूँ, तब यकीन माने मैं इसी उसके तहत आई हूँ, मंशूर के अच्छा तहत। कमल, क्या अब तक सियासत में आने के बाद अगर मैं कहूं कि आप अपनी परफॉर्मेंस मेरे सामने रखें, क्या परफॉर्म आपने सियासत में किया, क्या कुछ किया अब तक आपने? मैं सर जिम्मे लगाया मेरी पार्टी ने सर्विसेज हॉस्पिटल अच्छा। इंस्पेक्शन के लिए कि वहां देख लें मेडिसिन सही मिल रही है नहीं मिल रही, पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डॉक्टर्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्लस अभी चूंकि मेरा जो बेटा है वो स्पेशल है, स्पेशल इन द सेंस कि उसकी स्पीच का थोड़ा सा मसला है, अदरवाइज माशाल्लाह ओके। तो मुझे उसकी भी बड़ी वो नॉलेज है स्पेशल बच्चों की, वो टास्क मेरे जिम्मे भी दिया जा रहा है कि जितना डीपली मुझे प्रॉब्लम्स का पता है उन पेरेंट्स के जिनके स्पेशल बच्चे हैं, दूसरी जो फीमेल खातून है वो उसको जज नहीं कर पाएगी। प्लस मैं चूंकि जीरो से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, सो मैंने वैगन में सफर किया, मैंने बसेस में सफर किया, मैंने टांगे में सफर किया है, सो मुझे गरीब का भी पता है कि जो बंदा ये सफर कर रहा है, जो ये करे, उसकी घर के मसले मसाइल क्या होंगे। सो मैं ये समझती हूँ कि मुझे आप किसी भी जगह फेंक देते हैं। अगर मैं बेसिकली चाहती थी ज्वाइन करना किसान लोगों को, जो भट्टे पे काम करने वाली खवातीन हैं, जो मजदूर औरतें हैं, जो उनकी हैं, कि मैं उनकी आवाज बन सकूं, उनके लिए कुछ काम कर सकूं। अदरवाइज फोटो सेशन और इंटरव्यूज ये तो मेरी फील्ड में बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये उधर बहुत ज्यादा है, इधर भी कम नहीं है। यहाँ पर आपकी सियासत में भी तो यही होता है ना, फोटो सेशन के लिए सारा कुछ हो रहा होता है। इधर से फोटो कैमरा हटा, काम करती है, उधर से कैमरा हटा और उधर से सब कुछ। नहीं तो अगर फोटोशूट होता ना तो हमारे मिनिस्टर्स कुर्सियां छोड़ के घरों में ना आ जाते। अच्छा। अगर सिर्फ फोटोशूट का मसला होता। देखिए सियासत में जो जंग होती है वो कुर्सी की ही होती है, कुर्सी के लिए आप बहुत कुर्बानियां दे जाते हैं। ठीक है जी, हमारी वाहिद पार्टी है, हमारे एमएनएज वाहिद हैं जिन्होंने कहा था, मियां साहब ने कहा था कि अगर अदलिया बहाल नहीं होगी तो हमारे मिनिस्टर्स सीट्स छोड़ के वापस आ जाएंगे। आपने देखा जिस दिन की कमिटमेंट थी, जब उस दिन नहीं हुए तो सबसे पहले साद रफीक भाई ने, उन्होंने रिजाइन किया और सारे मिनिस्टर्स घरों को आ गए। आप बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है आज तक आपकी तारीख में कितने मिनिस्टर्स जो हैं सीट्स छोड़ के घरों को वापस आ गए हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि हमारी जो पार्टी है उसको जो है वो उसका फोटोशूट का या इसका उसका शौक है, बिल्कुल नहीं है। काम करना चाहते हैं और आवाम जो है अब इतनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट हो गई है, इतनी ग्रूम हो गई है कि आप उसका बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जो भी पार्टी काम करेगी तो वो सीट पे रहेगी, जो काम नहीं करेगी, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, पब्लिक उसे घर भेज देगी। अब आप पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते, अच्छा, नंबरिंग नहीं कर सकते आप। अच्छा कमल, मैं ये पूछूंगा, वैसे जो हमारे यहाँ खवातीन अमूमन सियासत में आती है ना, फिर बाद में जब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट पार्टी को रिक्वेस्ट होती है जी कि हमें भी असेंबली तक पहुंचा दें। हाँ जी। तो आपके ज़हन में भी यही फ्यूचर का विजन है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो आप अपनी पार्टी को रिजर्व सीट के लिए रिक्वेस्ट करेंगी या आप ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी से कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़ेंगी? सर डिपेंड करता है मेरे लीडर्स पे। अच्छा, क्यों मेरे लिए बेहतर क्या समझते हैं। अगर आपको करना पड़े कंटेस्ट इलेक्शन, ओपन कंटेस्ट करना पड़े रिजर्व सीट के अगेंस्ट नहीं, तो आप हल्का कहां से, लाहौर से करेंगी, कहीं और से करेंगी, कहां से करेंगी? जहां से वो कहें। अच्छा, जहां से वो कहें। जहां से वो कहें। मैं तो काम करना चाहती हूँ, मेरी ये मोटिव नहीं है कि सर मेरी कोई शर्त नहीं है। अच्छा। मतलब मैं बगैर किसी शरायत के मैंने पार्टी ज्वाइन की, मुझे अब जहां लेकिन ये जो आप जो कहती है ना, जो वो कहेंगे, ये जब पार्टीज की मीटिंग होती है आपकी, तो उसमें भी आप कहती जो आप कहेंगे जी मैं नहीं, लेकिन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। यू मस्ट आर्ग्यू। पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है, यही तो हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि जो ऊपर से कह दिए नीचे तक हूं हाँ नहीं होती, बट ठीक है जी ओके। मैंने एक अपना उनको बता दिया है मोटिव, अपनी एक वीकनेस बता दी जिसके बगैर मैं नहीं रह सकती, कि मैं काम करना चाहती हूँ। ठीक है जी, मुझे ये नहीं कि मुझे अगर मैंने काम ना करना था मैं कोई ऐसी फील्ड चुनती पॉलिटिक्स में जहां आराम से मैं बैठी हुई हूँ और गप्पे लगा रही सारा कुछ कर रही हूँ। ठीक है, मैं वुमेन विंग में आई हूँ काम करने के लिए। अगर मैं कहती मैं किसान पार्टी ज्वाइन करना चाहती तो मैं काम करने के लिए ज्वाइन करना चाहती हूँ, वो फोटोशूट नहीं है। कहीं मैंने पढ़ा, यू विल हैव टू स्टैंड मी, कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कि क्लासिकल डांसिंग का भी शौक रहा आपको? गलत है ये इन्फॉर्मेशन? कभी भी नहीं रहा? अच्छा, मैं बहुत माठी डांसर हूँ। अच्छा, ये जो आपके कंटेम्प्रेरीज थे या आजकल जो लोग काम कर रहे हैं या जो लीजेंड लोग हैं, उनमें किसको आपने बहुत, जिसको आपने समझा ये बहुत अच्छा काम करता है, आपको अच्छा लगता है, मतलब फिल्म लाइन में कौन थे लोग जिनको आपने बहुत एडमायर किया, आपको बहुत अच्छा? बेग साहब, नदीम साहब को आपने उनके काम को पसंद किया। और फीमेल में बाबरा शरीफ, अच्छा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। शानवी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं अगर उनको अच्छे रोल्स मिलें, तो ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। ठीक है। और टीवी पे आ जाएं, टीवी में आ जाएं आबिद अली साहब, फिरदौस जमात साहब, कवी साहब, उज़मा गिलानी है वहाँ, और रूही बानो से बहुत मैं इम्प्रेस हूँ, बहुत अच्छा काम करती रही।